नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। जोधपुर में दहेज लेने वाले एक पिता के खिलाफ केस दर्ज होगा। पुलिस को ये आदेश जोधपुर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये राजस्थान का पहला मामला है जहां किसी दहेज देने वाली पार्टी के ऊपर केस दर्ज करने का आदेश हुआ है। पहले लड़की के पिता ने उसके ससुराल वालों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया। फिर काउंटर अटैक करते हुए लड़के वालों ने लड़की के पिता के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कहा कि अगर दहेज लेना अपराध है तो दहेज देना भी अपराध है। मामले को ठीक तरह से जानने के लिए हमने हमारे रिपोर्टर नवीन दत्त से बात की। हमें जो भी पता चला वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। लड़की का नाम है मनीषा, लड़की के पिता का नाम है रामलाल, जो रिटायर्ड फौजी हैं। 4 दिसंबर 2017 के दिन मनीषा की शादी हुई कैलाश से। कैलाश सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और नोएडा में एक कंपनी में जॉब करता है। वो जॉब के लिए नोएडा में ही रहता है और मनीषा अपने ससुराल वालों के साथ जोधपुर में रहती थी। रामलाल के मुताबिक शादी के बाद कैलाश के परिवार ने दहेज की मांग की थी। कहा था कि उन्हें गिफ्ट के तौर पर कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए उन्हें 1 लाख रुपए मिलने चाहिए। साथ ही शर्त रखी थी कि किसी के सामने मत देना, अलग से देना। जिसके बाद रामलाल ने एक लिफाफे में 1 लाख रुपए डालकर कैलाश को दिए। उनका कहना है, अगर मैं ये पैसे नहीं देता तो वो मेरी बेटी को लेकर नहीं जाते। ऐसी हालत में मुझे पैसे देने पड़े। उन्होंने कहा था कि अकेले में देना, इसलिए मुझे अकेले में देना पड़ा। मैंने कोई दहेज अपने मन से नहीं दिया है, उन्होंने मांगे थे पैसे, इसीलिए मैंने दिए। रामलाल का कहना है कि शादी के इतने समय बाद भी मनीषा और कैलाश के बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं बने थे। कैलाश मनीषा को वक्त ही नहीं देता था, साथ में ही नहीं रखता था और इधर ससुराल वालों को और दहेज चाहिए था, इसलिए वो लोग मनीषा को परेशान करते थे। मनीषा का ससुर जेठमल प्रजापत उसके ऊपर गलत नजर भी रखता था। रामलाल का कहना है, मैं मनीषा को लेकर नोएडा भी गया जहां कैलाश रहता था। वहां हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिससे हमें ऐसा लगा कि उस घर में लड़कियों का आना जाना रहता है। हम वापस आए तो जेठमल ने मुझसे कहा कि मैं मनीषा को कैसे लेकर गया, वो तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। बड़ी मुश्किल से कई बार कहने के बाद उन्होंने कैलाश को जोधपुर बुलाया, जहाँ कैलाश ने बालकनी से नीचे कूदने की धमकी देकर तमाशा किया। मैं क्या कर सकता था? मेरी बेटी को वो लोग दहेज के लिए बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया। वहीं जेठमल का कहना है कि उन्होंने कोई दहेज लिया ही नहीं है। वो कहते हैं, मैं एक टीचर हूँ, मेरे परिवार के ऊपर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा है, छेड़छाड़ के आरोप भी लगे हैं मेरे ऊपर। मेरी छोटी बहू भी हमारे साथ रहती है। उसने पुलिस को ये बताया है कि हमारे घर में छेड़छाड़ या प्रताड़ना जैसा माहौल है ही नहीं। लड़की लड़के को पसंद नहीं करती है, इसलिए उसने दहेज के झूठे आरोप लगाए हैं। हमारे समुदाय में दहेज लेना देना नहीं चलता, मैं इसके खिलाफ हूँ। हमने दहेज लिया ही नहीं है। लेकिन अगर रामलाल कहते हैं कि उन्होंने 1 लाख रुपए का दहेज दिया है, तो मैं कहता हूँ कि दहेज देना भी एक अपराध ही है। हमने दहेज नहीं लिया, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने दिया है तो उनके खिलाफ केस होना चाहिए। मैंने इस मामले में कार्रवाई के लिए न्यायालय में आवेदन कर दिया है। मैं निर्दोष हूँ। इस मामले में अभी रामलाल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश हुआ है। पुलिस अब इस मामले में भी कार्रवाई करेगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और इस मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो का आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।